मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। गुल अफशा, अंकित दुबे, शिवम त्रिपाठी, अंश भसीन, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। दिव्यांशु यादव जी हेलो मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात कर रहे हैं बेईमान दुकानदार की। इंग्लिश में बोले तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। देखो यार, इसको बेईमान क्यों कहा जाता है और बेईमानी कैसे कर लेता है? मैथ्स का थाला जी भाई, थैंक यू अभिनव जी। तो बेईमान दुकानदार, बेईमानी कैसे होती है? बड़ी बात ये करते हैं कि साहब बेईमानी कैसे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके से बेईमानी होती है। एक होती है वेट में, वेट माने वजन में, और एक होती है मनी में, पैसे में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पैसे की बेईमानी बेईमानी नहीं कही जाती। कारण क्या होती है कि मान लो यार आपने किसी से 100 रुपए लेने थे और गलती से उसने 102 रुपए दे दिए। गलती से काउंट करते वक्त 2 रुपए फालतू दे दिए, तो ये बेईमानी नहीं हुई। ये बेसिकली एक भूल हुई, मिस्टेक हुई, जिसे दोनों ही सुधार लेते हैं। बेईमानी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सामने वाले को पता भी ना चले और हो जाए। तो जब भी बेईमानी होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी कि वेट की बेईमानी होगी, वजन की बेईमानी होगी। दो पक्ष हैं, एक दुकानदार दुकानदार और एक ग्राहक। दुकानदार ये कहेगा जी मैं आपको 1 किलो वजन दे रहा हूं। कितने का? मान लो 40 रुपए का 1 किलो वजन तोल रहा हूं। लेकिन जब तोलने लगेगा ना, तो 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तोल देगा। कितना ग्राम वजन तोल देगा? 800 ग्राम। तो मतलब यह है कि दुकानदार के घर से तो पैसे गए हैं 800 के, लेकिन उसे जो पैसा मिला है वो मिला है 1000 का। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, दुकानदार की जेब से तो गए 800 ग्राम की कीमत, लेकिन उसको पैसा मिल गया 1000 ग्राम की कीमत। तो यही उसका प्रॉफिट है। सच मायने में अगर वो 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहा है ना बाबू, तो सच ये कि उसके घर से जो कॉस्टिंग गई है वो 800 ही ग्राम की गई हुई है, और जो उसने पैसा ले लिया वो 1 किलो का ले लिया। तो जो ये 200 ग्राम की बेईमानी हुई है ना, यही एक्चुअल में उसका प्रॉफिट है। जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप नहीं देखी थी कि बाई फाइव गेट 3 फ्री। तो ये जो 3 फ्री जा रहा है ना, यही एक किस्म का डिस्काउंट है। तो यहां उसके घर से कितने जा रहे थे? 8 आर्टिकल, और डिस्काउंट मतलब फ्री कितने गए? 3 3/8 यानी 37.5%। लेकिन यहां क्या है कि दुकानदार फालतू चीज दे रहा था। यहां भैया क्या कहानी है कि दुकानदार हरामी है और वो बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है। मतलब कम आर्टिकल तोल रहा है, तो जितना बचा ले रहा है यही दुकानदार का फायदा होता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना कि जहां फायदा होगा वो दुकानदार का, यानी कम वाली चीज दुकानदार के हिस्से आएगी। यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है तो उसके घर से तो 800 गया, लेकिन पैसा मिलेगा 1000 ग्राम का। बस सिंपल बेसिक इसी फंडे को पकड़ के बेईमान दुकानदार की ऐसी कम तैसी करेंगे। आओ, बेईमान दुकानदार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं हाल ही के प्रश्नों पेपर में, तो हाल ही में भैया इससे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा सवाल आए बेईमान दुकानदार के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए। तो बेईमान दुकानदार की टाइप 1 पे आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए। कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भैया जितने की कोई चीज मुझे मिली है, यानी जो मेरी कॉस्ट आई उतने में ही मैं आपको चीज बेचने को तैयार हूं। लेकिन यानी उसने ये कहा, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। उसने कहा कि भाई मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया तो 100 ही रुपए की आपको दे रहा हूं, मतलब अपनी कॉस्ट पे ही बेच दे रहा हूं। लेकिन वो शैतान था, तो क्या शैतानी की? उसने क्या किया कि 1 किलो वजन तोलना था ग्राहक को। यानी पैसे तो ले लिए ग्राहक से 1 किलो के, लेकिन अपने घर से जो उसने वजन दिया ना, वो दिया मात्र 800 ग्राम। यानी जो चीटिंग की है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीटिंग की है वो 800 ग्राम पे करती, मतलब उसके घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन पैसा मांगने का जो अधिकार करने लग गया वो 1000 ग्राम। उसने कहा भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं, तुझे 1 किलो दे रहा हूं, जबकि उसके घर से गया 800। काटोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कटा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। यानी उसके घर से अगर 4 यूनिट चीज गई तो उसने बेची, मतलब ग्राहक को 5 दिखाई, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? एक का प्रॉफिट 4 पे तो 100 पे कितना? यानी आंसर हुआ 25%। यानी ग्राहक से वो सूखा सूखा 25% का मोटा मार्जिन ले गया। एक बार इतना पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को उसकी लागत मूल्य, विक्रय मूल्य को उसकी लागत मूल्य के बराबर ही बेचता है। मतलब अपने आर्टिकल को कहता है जी मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दूंगा। लेकिन वो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलता है। मतलब दुकानदार के घर से 900 ग्राम गया, लेकिन वो पैसा कितने का उठाएगा? 1000 ग्राम का। हम हमेशा ही ग्राहक को इधर रख देंगे, ठीक है जी, और दुकानदार को इधर रख देंगे हर सवाल में, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो भैया रेशियो लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो 9:10। इसका मतलब दुकानदार के घर से 9 रुपए की चीज थी, तो ग्राहक से लिए उसने 10। कितने का फायदा कमा दिया? 1 का फायदा। 9 पे तो 100 पे 11 से ही 1/9%। हाँ है ना मेरे भाई? बताइए। यहाँ कह रहे यहाँ कह रहा है कपड़ा व्यापारी कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है। कहता है जी कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात हो रही है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पे 92 सेंटीमीटर देता है। तो भाई दुकानदार के घर से गया 92 सेंटीमीटर, ग्राहक को दिखाया 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसने कहा कि देख भाई मैं तुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना? 92। तो दुकानदार के घर से 92, पैसा मिला 100 का, तो काटेंगे भैया 4 23 92, 4 25 100। तो 23 से 25 कितने का प्रॉफिट? 2 का।
2 का प्रॉफिट 23 पे, तो 100 पे कितना भैया? 1/23 क्या हुआ? 23 चौक 92, 4 दूनी 8, तो 8 सही 16/23%। ऑप्शन ए। हाँ जी कमलेश भाई, आंसर पे ध्यान दो ना, हाई लिखने से क्या मिलेगा तुझे? आइए मेरे दोस्त, कह रहा है कोई बेईमान व्यापारी, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। कहता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम ही यूजेस 960 ग्राम। बट कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। यानी दुकानदार के घर से गया 960 ग्राम, लेकिन पैसे लेगा 1000 ग्राम के। तो भैया रेशियो ले लो, 0 से 0 काटा, 4 से काटोगे 24 आया, 4 से काटोगे 25 आया। तो 24 वाली चीज 25 में बेची गई, तो कितने का लाभ कमाया? 1 का लाभ 24 पे, तो 100 पे कितना? 1/24 होता है 4 से 1/6%। ऑप्शन बी। हाँ जी, हाँ जी भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, बिल्कुल कह रहे हैं सुमित कुमार, बिल्कुल ठीक है। कह रहा भाई एक बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलो के बदले 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। मतलब दुकानदार के घर से तो 950 की चीज गई, लेकिन पैसा जो उसने क्लेम किया ना लेने का, वो 1000 ग्राम काट कर दिया। 5 से काटेंगे 5 19 95, और 5 20 100। देखो रेशियो ले लो, नहीं तो बाद में काटोगे तो 19 की चीज 20 में, तो 1 का प्रॉफिट 1/19 कहलाता है। 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर जो आएगा वो 5.5% होगा, 5.5% होगा। हाँ या ना? जी थैंक यू भाई। अभिनव शर्मा कह रहे हैं मजा आ गया सर प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल में कह रहा है कि जी ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 2 किलोग्राम ऑफ राइस टू ईच पीपल एट कॉस्ट प्राइस। कहता है 2 किलो चावल हर एक को देने की बात हुई, बट फुल सी वेट यूज होता है 2 किलो की जगह। यानी दुकानदार के घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन ग्राहक को जो दिखाया है जनता को 2 किलो दिखाया, नहीं 2000 ग्राम। रेशियो लोगे 2 नहीं 18, 2 नहीं 20। 9 की चीज 10 में कितने का प्रॉफिट कमा दिया? 1 का प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना? बाबू आंसर होगा 11 सही 1/9%। ऑप्शन ए। थोड़ा बाबू फास्ट करेंगे, अब ढीले नहीं रहेंगे। अंकित दुबे जी कह रहे हैं सर ये सब करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं विदाउट पेन पेपर के ही सोल्व कर रहा हूँ आपकी कृपा से। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू। आइए दुबे सही कह रहा 30% कम वजन तोलता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10, मतलब ग्राहक को दिखाएगा 10 ग्राम, तो 3 ग्राम कम तोलेगा, मतलब तोलेगा कितना? 7। मतलब ग्राहक को अगर 100 ग्राम दिखाएगा तो 30 ग्राम कम, यानी तोलेगा 70 ग्राम। ध्यान देना मेरी बात को। अब 7 की चीज 10 में दिखाई दे रही है, यानी 3 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो 3 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना? 1/7 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 14 सही 2/7%। तो 3 चौक 42, 6/7%। ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं क्या कर रहा था आपको, सीधा सीधा ही बता रहा था कि यार ये दुकानदार की कॉलम है और ये ग्राहक का। हमेशा ऐसे ही रखूंगा हर सवाल में, इधर वाला ग्राहक का रखूंगा और इधर वाला दुकानदार का रखूंगा। अभी तक क्या कि वेट में चीटिंग हो रही है, कि भाई मान लो 1 किलो के बदले 800 ग्राम दिया, मतलब दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन दिया है 800 ग्राम। ये बात तब है जब वो अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हो, जब वो अपनी वस्तु को केवल उसके क्रय मूल्य पर ही बेचे। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई मैं कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं 10% का प्रॉफिट कमा के बेचना चाह रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा, अगले सवाल में कहेगा कि भाई मैं अपने आर्टिकल पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब ये बात तो सूखी सूखी कह रहा है, बिना बेईमानी के, कि भाई मेरे घर पे कोई चीज 10 की आई है ना, तो मैं 11 की दूंगा, क्योंकि 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं। और चीटिंग क्या करता है, बेईमानी क्या करता है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे दे रहा है। तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है, सक्सेसिव वाला लगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, 0 से 0 उड़ाया, 8 से 11, सीधा आंसर आ गया। सवाल के थ्रू लाता हूं। कह रहा है जी एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम देता है, यानी ग्राहक को दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन दुकानदार की जेब से गया 920 ग्राम। बहुत सुंदर। अब अगली बारी, साथ में कह रहा है कि वो अपने आर्टिकल को लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचना चाहता है। तो भैया 15% की फ्रैक्शन क्या हुई बाबू? आप कहेंगे 5% फ्रैक्शन 1/20, 15 हुआ 3 गुना 5 का, तो 3/20, यानी 20 रुपए कोस्ट है, तो 3 का लाभ लेके 23 में ग्राहक को दी। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, फिर से अपनी बात दोहराता हूं। भाई ये तो वेट में बेईमानी करके, और ये खुल्लम खुला कहेगा कि 20 की चीज 23 में बेचूंगा। तो कह रहा है जी बताओ ओवरऑल क्या हुआ? तो देखो 0 से 0 कटा, ठीक है, इस 0 से ये 0 कटा, 23 से काटोगे 23 चौक 92, ठीक है जी, 2 से काटोगे 5, इसका मतलब कुल मिला के 4 की चीज 5 में बेच दी। तो 1 का लाभ कमाया, 1 का लाभ कमाया कितने पे? 4 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आया मेरे भाई 25%। आंसर आया बाबू 25%। बहुत बढ़िया। देखिए यार, यहां कह रहा है कि 10% तो प्रॉफिट पे बेचने की बात कह रहा है,
यानी 10 की चीज 11 में तो बेचने की बात कर रहा है, लेकिन सही वजन के स्थान पे 25% कम वजन तोलता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ग्राहक को तो दिखाएगा 4 वजन दिया, लेकिन एक वजन कम देगा। देगा अपनी जेब से 3 रुपए निकाल के, 3 रुपए का वजन। मतलब ग्राहक को कहेगा 4 किलो दिया, लेकिन देगा 3 किलो, और ग्राहक को सूखा सूखा कह रहा है भैया 10% तो प्रॉफिट कमाऊंगा। सीधी बात है ये। अब अगली बात पे बेटे एक बात हो, 4 को 10 से मतलब कट तो रहा नहीं कुछ भी, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 5 10, अब 5 3 15 और 11 दूनी 22। इसका मतलब 15 की चीज 22 में बेचे, कितने का प्रॉफिट? 7 का। 7 का प्रॉफिट 15 पे, तो 100 पे कितना? अब यह 1/15 जो होता है वो होता है 6 से 2/3%। 7/15 कितना होगा? 7 6 42 और 7 दूनी 14/3, 3 चौक 12, 2/3, 42 और 4 46, सही 2/3%। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है। 10% माना फ्रैक्शन ही 1/10। वो ये कह रहा है कि यार जो चीज मेरे घर पे 10 की है ना, मैं तो 9 में ही बेच रहा हूँ, मैं तो बड़ा ही ईमानदार हूँ। लेकिन वो था हरामखोर। उसने क्या किया कि 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 750 ग्राम इस्तेमाल कर दिया। यानी उसके घर से तो गया 750, लेकिन ग्राहक को बेवकूफ बना दिया और कह दिया कि भैया तुमको 1000 रुपया दे दिया, 1000 ग्राम वजन तोल दिए। तो कह रहा सीन शॉर्ट करो। तो देखो यार, 25 तिये 75, 25 चौक 100, ठीक है, 3 तिया 9, 250 से घटोगे ना, 3 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब आप ध्यान दोगे तो ये आया 5 और ये आया 3 दूनी 6। देखना भाई, कह रहा जी 10% घाटे में बेच रहा था, 10 की चीज 9 में, और कह रहा है 1 किलो के बदले 750 ग्राम, यानी इसके घर से 750 गया तो वजन ग्राहक को दिखाया 1000। कह रहा प्रॉफिट क्या हुआ? तो भैया 5 की चीज 1 में ना 6 में बिकी, तो 1 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो प्रॉफिट आया 20%। कह रहा जी 10% प्रॉफिट लेके चीज बेच रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे तो 10 की चीज 11 में, 20% कम वजन तोलता है, नहीं ग्राहक को 5 किलो दिखाएगा तो 1 किलो ढक्कन कम करेगा, बेचेगा 4 ही किलो। 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी कुल मिला के 8 की चीज कितने बेची भैया? 11 में। तो 8 की चीज 11 में कितने का लाभ कमाया? 3 का। 3 का लाभ बाबू कितने पे? 8 पे, तो 100 पे कितना? तो भैया मोरे 37.5% का प्रॉफिट होगा आपका। 37.5% का मेरे प्यारे बच्चों आप प्रॉफिट बेच रहे हो। हाँ है ना? अगला सवाल आपका, ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। कहता है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, बट 6 से 1/4% का लॉस उठाता है। 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16, यानी दुकानदार सीधा सीधा कह रहा है भाई 16 में चीज खरीदी तो 1 के लॉस में, नहीं 15 में बेच रहा हूं, ये तो सूखा सूखा कह रहा हूं। फिर चीटिंग की बारी आई तो क्या किया? ग्राहक को देना था 16 ग्राम, लेकिन ढक्कन इतना था कि 14 ही ग्राम दिया, यानी 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम दिया। और ध्यान रखना ये रेशियो है, तो जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो उठाया करो, उसी से आंसर निकलेगा। अब 16 से 16 कटा तो 14 से 15 आया। अब आप जानते हैं कि 1/14 आया, 1 का प्रॉफिट आया 14 पे, तो 100 पे कितना? 1/14 होता है 7, सही 1/7 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अब मैंने सिखा दिया आपको, ये सवाल आपके लिए। देखिए दोस्त, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% हानि सहकर बेचता है, यानी 1/16 का तो सूखा सूखा लॉस उठा रहा है, 16 की चीज 15 में बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भैया 12.5% कम वजन तोलता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चों 1/8, यानी ग्राहक को अगर 8 ग्राम दिखाएगा तो 1 ग्राम कम तोलेगा, वजन तोलेगा 7। उठा दो मेरे भाई, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 से 15, सेम ही सवाल हो गया। 7 से 1/7% मेरा आंसर है। हाँ जी, थोड़ा फास्ट करो यार, मुझे लगता है आप कर लेंगे, ये भी मुझे लगता है आप कर लेंगे। चलो इसे करके देखना, बताओ आंसर। कह रहा है जी अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, यानी तो सूखी सूखी बात कह रहा है कि भाई 20 की चीज 21 में बेचूंगा, लेकिन 20% कम वजन तोलता है, मतलब ग्राहक को दे रहा है 5 किलो, लेकिन एक्चुअल में दे 4 ही रहा है, दिखा 5 रहा है। तो भैया सेटिंग करो, 5 चौक 20, तो हम कह देंगे जी 16 की चीज 21 में बिकी है, तो 16 की चीज 21 में कितने का प्रॉफिट? 5 का। तो भैया 5 का प्रॉफिट है 16 पे, तो 100 पे कितना? अब बाबू आप एक बात तो जानते होंगे क्या, कि 1/16 कितना होता है जी? 6 से 1/4%। तो 5/16, 5 गुना 5 छिंग 30 और 1 31, सही 1/4, कैलकुलेशन कर लेना, 31 से 1/4%, यानी 31.25%। देखिए एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल करा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से उस चीज पे रमा हो जाए। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ नया नहीं कहा, बेकूफ बना रखा है लंबी लंबी बातें जोड़ के। कह रहा है भाई शंभू ने 10 रुपए पर किलोग्राम की दर से चावल खरीदा और उस पर मूल्य अंकित किया ताकि 20% का प्रॉफिट कमाया जा सके, यानी वो सूखी सूखी यहां तक की बात वो ये कहना चाह रहा है कि भैया 20% प्रॉफिट वो अपना आर्टिकल बेचने की बात कह रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वो 5 की चीज एक्चुअल में 6 में बेचने की बात कह रहा है, लेकिन वो शैतान है, इसलिए 1 किलो की जगह 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। माने ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम, लेकिन देगा मात्र 800 ग्राम। अब बाबू इतनी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौको 8, 2 5 10, 5 से भैया 5 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यानी 2 की चीज 3 में बेची मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ 2 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आया 50%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों प्रॉफिट हुआ है 50%।
देखो मेरे भाई, थोड़ी सी भाषा को समझना होगा। कंडीशन बहुत प्यारी, कह रहा है गर्मियों में एक व्यापारी का मीटर टेप 14.29% यानी 14.27% लगभग फैलता है। मतलब ये हुआ कि भैया गर्मियों के सीजन पे 14.27% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/7। यानी नाप तो आप 7 ही मीटर रहे होंगे, नाप तो आप 7 ही मीटर रहे होंगे, लेकिन गर्मी होने की वजह से नप जाएगा 8 मीटर। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, सवाल बहुत प्यारा है, लैंग्वेज में खेल है। कहता है आपके पास 1 मीटर का फीता है, लेकिन मतलब उस पर पैमाइश तो 1 ही मीटर लिखी हुई है, लेकिन जब आप नापने जाओगे गर्मियों में तो 1 मीटर से ज्यादा नाप देगा, क्योंकि वो फैलता ज्यादा है गर्मियों में। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दुकानदार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि नापने तो जाएगा 7, लेकिन उसके घर से नप जाएगा 8। यानी उसके घर से, दुकानदार के घर से 8 नप जाएगा, जबकि ग्राहक को जो बोल रहा है वो 7। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ग्राहक को दिखा क्या रहा है कि मैं 7 मीटर दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में उसके घर से चला कितना गया, 8 मीटर। ये बात मेन है इस सवाल में, जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देगी। फिर से अपनी बात एक्सप्लेन करता हूं। भाई वो कह रहा है कि गलती से गर्मियों में क्या होता है कि मीटर जो होता है वो 14.2/7% बढ़ जाता है। इस बात का दुकानदार को भी नहीं पता है। तो वो क्या करता है, देने तो जाता है 7 मीटर, लेकिन उसके घर से निकल जाता है 8 मीटर। कितने बच्चे इस बात को समझ गए, जल्दी से बताइए। अब साथ में कह रहा है कि वो 40% ज्यादा कीमत लिखता है ताकि उसे प्रॉफिट हो। तो 40% की फ्रैक्शन बड़ी आसान है, 2/5। यानी घर पे 5 रुपए की चीज है तो लिख के देगा 7। 8×5 = 40, 7×7 = 49। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 40 की चीज 49 में, तो 9 का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट भैया 40 पे, तो 100 पे कितना। अब भैया 1/40 ढाई होता है, तो 9/40 हो जाएगा 22.5%। यानी एक्चुअल में उसे 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मास्टर जी विकास कुमार भाई, बहुत बढ़िया हाल है मेरे, पर बात को समझो, फैल रहा है मतलब उसके घर से नुकसान हो रहा है। आप अगर रटा हुआ तोता बन जाओगे तो भी नुकसान है। एक बेईमान व्यापारी ये कह रहा है कि भाई मैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीज बेच रहा हूं, तो मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। कह रहा है जी मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपए पर किलोग्राम है, लेकिन मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। 5 रुपए पर किलोग्राम का लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल में जो उसने खरीदा होगा वो कितने में खरीदा होगा, 45 में। आप कहेंगे हाँ। यानी वो ग्राहक को ये कह रहा है कि भाई मेरे घर पे जो चीज़ 45 की थी वो मैंने तुम्हें 40 में दे दी। आपने कहा ठीक है। अब बस यहीं से बातों को समझो कि दुकानदार के घर से 45 वाली चीज़ गई, जबकि उसे पैसे मिले 40 के। पहली लाइन का यही मतलब था और कुछ नहीं। आगे कह रहा है जी 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहे हैं, उसके घर से तो जाएगा 800, लेकिन ग्राहक के लिए दिखावा होगा 1000 का। सेटिंग बैठाते हैं भैया। देखो 200 चौक 800, 205 1000 और 200 चौक 800, 4:5 है। 5 नहीं 45, 4 दही 40। यानी एक्चुअल में 9 की चीज़ 10 में बिकी, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना। तो पहली बात तो प्रॉफिट होगा 11 से 1/9% का, यानी 100/9% का। ऑप्शन बी। देखिए यार, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया। देखो भैया 8% की फ्रैक्शन, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 8% 2/25, यानी 25 की चीज 27 में बेचने की बात कही। लेकिन कह रहा है कि 750 ग्राम लिखा हुआ है, वास्तव में इसका वजन 720 है, यानी उसके घर से 720 गया, लेकिन ग्राहक को दिखा रहा है 750 ग्राम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हटाते हैं अब। देखो 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे 25 आया, और 3 से काटेंगे भैया 24 आया। अब भैया 25 से तो 25 गया, 3 8 24, 3 नियम 27 आया, तो आया मेरे प्यारे बच्चों 8:9। यानी एक्चुअल में जो चीज 8 की थी वो 9 में बिकी, तो 1 का प्रॉफिट 8 पे, तो 100 पे कितना, 12.5% मेरा राइट आंसर। 12.5% इज योर राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा जी 32 रुपए के भाव से चीज खरीदता है और 40 के भाव पर बेच देता है। 1 किलो ग्राहक को दिखाता है, 900 ग्राम दे देता है। प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ये भाई सेम ही है, कर लोगे। ये जो मैं टिक मार कर रहा हूँ ये होमवर्क। देखो जी यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है। 4% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/25, यानी मेरे लाला 25 में कोई चीज खरीदी है तो 1 का लॉस उठा के कितने में बेची, 24 में। लेकिन वह 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम वजन तोलता है, यानी ग्राहक को दिखाता है 40 ग्राम, लेकिन वजन तोल रहा है 20 ग्राम। कहता प्रॉफिट परसेंट बताओ। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ है ही नहीं। चलिए इसे बताइए, चलिए इसे बताइए। देखिए मेरे भाई कह रहे हैं शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/25। तो 4 का कितना गुना, 11 गुना, तो 11/25। यानी 25 में कोई चीज उसके घर पे है तो 11 का लॉस लेगा, तो कितने में बेचेगा, 14 में बेचेगा ग्राहक को। और कह रहा है 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है। 30% यानी ग्राहक को 100 ग्राम दिखाएगा तो एक्चुअल में देगा सिर्फ 70 ही ग्राम। सेट करते हैं बाबू, 0 से 0 गया, 5×5 = 25, 5×2 = 10। तो इसका ना 7×5 = 35 रुपए की चीज उसके घर से गई है, तो ग्राहक जो पैसे देगा 14×2 = 28 के देगा। अरे और भी कट रहा था क्या, 7×5 = 35, 7×4 = 28, सिंपल। यानी 5 रुपए वाली चीज 4 में बिकी है तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 20% का लॉस हुआ है। ये आप करना घर से यार।
ये भी सिंपल आप करेंगे, ये भी घर से करना, सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है यार। चलो इसको मैं बताता हूँ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करिए एक बार जरा। आपको दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन उसके घर से जा रहा है 940 ग्राम, बहुत बढ़िया। साथ में कह रहा है 4% का प्रॉफिट कमा रहा है 1/25, यानी उसके घर में 25 की चीज है तो बेच रहा है 26 में। कह रहा है जी प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, 0 से 0 गया, अब 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 आया, अब 2 से कटेगा ही तो, है ना, 2 चौक 8 और 2 साते 14, 47, और 2 से काटेंगे 13, तो भैया ये आया 47 से 13 चौकू 52। इसका अंदर 47 की चीज 52 में बेची गई तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 5 का। तो मेरे भाई 5 का प्रॉफिट है 47 पे, तो 100 पे कितना। अब ध्यान देना यार, यहां से थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा। अगर मैं डिटेल करूं तो 500 को 47 से भाग दूंगा, तो 500 को 47 से भाग दोगे भाई, 47 से भाग दोगे तो 47 से भाग दोगे तो 10 पे तो चला जाएगा। तो मेरे भाई 47 से कम 47 बचा कितना, तो आप कहेंगे 3, फिर 0 ना जाने की 0 10 पे चला गया, अब एक 0 और लाएंगे, तो यहां आप जानते हैं कितने पे जा रहा होगा भाई, ये जाएगा 6 चौक 24, 6 7 42, 6 पे जाएगा, तो 6 7 42 और 6 चौक 24 और 4 28, 282, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 10.6 आएगा अगर मैं डिटेल करूं तो। इसे अब बात करते हैं कि इसके ऑप्शन कितने की दूर दूर हैं, तो सर ऑप्शन बहुत दूर है, 10.6 है या 10.9 है या 10.32। यहाँ डिजिटल सम अप्लाई मत कर देना, यहाँ यूनिट डिजिट मत अप्लाई कर देना, क्योंकि 47 ऐसा नंबर है जो भाग नहीं जाके देगा किसी भी हालत में। अगर 47 भाग नहीं जाके देगा तो जो करना है हमें यहीं पे कार्रवाई करनी है इसकी। क्या किया जाए भैया, तो अब करना यह होगा कि पहली बात तो ये सोचो कि यहाँ पे अगर 45 होता और अगर यहाँ 50 होता तो आंसर क्या आता। 45 होता तो 5 नहीं 45, 11 से 1/9% होता, और अगर 50 होता तो 5 नहीं 50, 10% आंसर होता। हाँ जी, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, तो यानी इसका आंसर जो होगा वो 10% से तो बड़ा ही होना था, ये तय था, तो ये वाला कट गया। अब इन तीनों में से एक आंसर ढूंढना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 45 के जितना नजदीक आता जाएगा उतना ही आंसर मेरा 11% के नजदीक पहुंच जाएगा, उतना ही 11% के नजदीक पहुंच जाएगा, और जैसे जैसे 50 की तरफ जाता रहेगा तो इसका आंसर 10% के नजदीक पहुंच जाएगा। तो सच बात यह कि 11 के बिल्कुल नजदीक नहीं है, कारण कि 47 जो है वो 45 के नजदीक नहीं और ना ही 50 के, इसलिए ना 10.32 के नजदीक आएगा ना 10.96। 47 जो है वो 45 और 50 के बीच में आता है, तो उसके अंदाजे से आंसर 10.64% लगाना होगा, हाँ है ना, अदरवाइज फिर हमें सोल्व करना होगा।